हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए गाइज, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करंट एनर्जीज। ठीक है, आपके पर्सन की। अगर आप हैं नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या सेपरेशन में, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये है एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो कुछ चीज़ें किसी के साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी के साथ होंगी। पूरी रीडिंग में भी किसी के साथ ना रेजोनेट हो। तो ऐसे में क्या है, एक तो आप ये टैरो जो है इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। ठीक है, मेल फीमेल, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, है ना। तो आप इंट्यूटिवली उस एनर्जी को फील करें कि या भाई आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। ठीक है, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी इस चैनल तक विज़िट करते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें कि कहाँ पर मुझे कुछ ठीक करना चाहिए, गाइड किया करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अच्छा, मैंने 2 डेक ली हैं। ठीक है, एक से हम एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, एक से एनर्जी निकालेंगे एंड सेकंड से हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जो भी व्यूवर्स आए हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग तक आए हैं, तो प्लीज़ आप उनको याद करें 3 बार, ब्रीथ करें। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर रीडिंग को देखें। रीडिंग क्या है, आप देखिए, जो भी लोग इस ऐसे टैरो वगैरह की रीडिंग देखने के लिए आते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं, मतलब आप स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं तभी आप यहाँ तक आते हैं। तो रीडिंग से आपको हीलिंग भी मिलती है। ठीक है, तो चलिए, समटाइम्स होता है ना, हमें लाइफ में पता ही नहीं चलता लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, तो कुछ गाइडेंस भी मिल जाती है, कुछ हीलिंग भी हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आज के दिन, वो किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स को लेके। सॉरी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स किस एनर्जी में रहेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। थैंक यू एंजल्स। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इसके बाद है द फूल, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, इस डेक को मैं यहाँ रख लेती हूँ। आप लोगों को कार्ड्स आई होप दिख रहे हों। ठीक है, सेट कर लेती हूँ मैं। ओके, एक तो आपको मैं कुछ नंबर्स बता देती हूँ। ठीक है, ये नंबर आपके मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से, या मे बी आप किसी नंबर को अपना लकी नंबर मानते हो, तो किसी भी तरीके से नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट नंबर 6, नंबर 3, नंबर 10। नंबर 10 को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, देन नंबर 1, नंबर 3 अगेन, नंबर 8, नंबर 5। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके साथ मे भी हो सकता है कि आप 3 नंबर देख भी रहे हो। ठीक है, एंजल नंबर 3। तो चलिए, एक तो मैं ये देख पा रही हूँ किसी तरीके की विक्ट्री भी आपके
लाइफ में आप गेन करने वाले हैं। एक तो ये मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि अभी आप काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम में रहे हैं, तो होता है ना समय का पहिया, तो अभी समय का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है, लक ऑन योर साइड, ठीक है। तो ये तो कुछ गुड न्यूज़ जो मेरे को इंट्यूटिवली पिक हुई, तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो देखिए मेन जो है एनर्जी स्पेस पे होता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसलिए इसमें जोडिक साइंस जो है सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे लियो, कैंसर, इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा है, ठीक है। मे बी आप जिनके लिए भी देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 1 नंबर जरूर आता होगा, या वो सन से रूल करते होंगे। तो कुछ तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर पिक हो रही है। चलिए ठीक है, हम क्लैरिफाई करते हैं, देन हमें देखते हैं कि करंट ये किस एनर्जी में है। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक तो आपको ये अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं, डरते भी हैं आपसे, ठीक है। बोलते चाहे ना हो, लेकिन जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एक तो देखिए आप लोगों का हाईली सोलमेट या कार्ड आपको नज़र आ रहा हो तो सोलमेट या मतलब हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है, क्योंकि ये एक जोड़ा है। देखिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो एक तो ये यूनिवर्स की तरफ से डिवाइनली गाइडेड आपका ये रिलेशन है, ठीक है। तो अभी हैं ये, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया होगा, है ना। आप मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई ना करना, या फ़ोन पर कोई रिप्लाई ना करना, सीन ना करना मैसेज को, मतलब टोटली अवॉइड करना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक तरह का कोल्ड बिहेवियर। अच्छा, वैसे ये जो इस एनर्जी में जो किंग होते हैं ना, इनको अपनी लाइफ में भी बड़े चिटिंग्स मिली होती हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बड़ी परेशान आत्मा होती है, ठीक है। और अभी ये हैं बिल्कुल अकेले, देख रहे हैं, ये हरमिट का कार्ड है, बिल्कुल अकेले हैं, और बहुत कुछ काफ़ी सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में इनका गहन बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, सोल सर्चिंग पे हैं अभी ये, देखिए आपको अगर कार्ड दिख रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग पे हैं ये, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जी। मैंने क्लैरिफाई करने के लिए निकाला था। देखिए मून यानी कुछ छुपी हुई बातें जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी था, जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं। तो कुछ ऐसी बातों की क्लैरिटी आपको ये एक तो देना चाहते हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने अपना कभी प्यार भी कन्फेस ना किया हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हों रियलिटी में भी, है ना। और इन्होंने कभी, जैसे होता है ना हस्बैंड्स की आदत होती है फॉर ग्रांटेड लेना, तो उस तरीके से इन्होंने किया हो, कभी आपको प्यार करते हो लेकिन बताया भी ना हो, और कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने बिल्कुल भी आपसे छुपाई हुई हैं, बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं करी हैं, तो उन बातों के बारे में कोई क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपसे डरते भी बहुत हैं। इनको ये है कि भाई मैंने जो कुछ भी किया, इतना मैसेज पे रिप्लाई ना करना, कॉल का रिप्लाई ना करना, तो ऐसे में आप तो वही बिल्कुल तलवार लेके बैठे हैं और आपका कोई ध्यान ही नहीं है इनकी तरफ। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, ये किसी तरीके की विक्ट्री को दिखाता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, ठीक है, और किसी तरीके की विक्ट्री को भी दिखाता है। तो लेट्स सी कि 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। थैंक यू। ओके, आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके के मैसेज मुझे इंट्यूटिवली रिसीव हो रहे हैं। एक तो मे भी हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे कोई काम स्टार्ट किया हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन को भी दिखाता है, जिसमें धीरे धीरे आप प्रोग्रेस पे हैं, लेकिन बड़ी थोड़ा स्लो हैं, तो आप उसकी ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई अपना काम स्टार्ट किया हो, ठीक है,
तो जिसकी वजह से आपको उसमें अगर थोड़ा ग्रो नहीं मतलब दिख रहा है, ग्रोथ नहीं अगर दिख रही है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, गाइडेंस है ये आपके लिए कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। और बिल्कुल आपको स्टक नहीं होना है और आपको काम करते रहना है, ठीक है। आपको इसमें डेफिनेटली इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। एक तो ये मैसेज है। सेकंड, अगर आपके पर्सन के हवाले से देखा जाए तो आपको ये ग्रो करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका, अगर आप नो कांटेक्ट नो सिचुएशन में है तो आई डोंट नो कैसे, लेकिन आप कहीं से अगर पता कर सकते हैं तो इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। ये कुछ हेल्थ इशू भी फेस कर रहे होंगे, मे बी बहुत ज़्यादा मेंटली कोई टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके का, नींद वगैरह का ना आना, ठीक है। तो ये आपको ग्रो करता हुआ देख के आप बिज़ी हैं और आपको धीरे धीरे ग्रो करता हुआ कहीं ना कहीं से अगर ये देख रहे हैं तो ये खुद भी टेंशन में है, ठीक है, और स्टक हैं, हैंग सिचुएशन में चले गए हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, सॉरी एक सेकेंड, ये कार्ड गिर गए हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट, 3 ऑफ कप्स, ये भी है पेज ऑफ कप्स। तो देखिए ये आपको, ये नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है। ये आपके साथ जीना चाहते हैं, छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं चाहते। कहने का मतलब आपके साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में है। बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। तो ये आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपको अगर छोड़ के चले गए हैं, ऑब्वियसली छोड़ के गए हैं, तभी आप नो कांटेक्ट नो सेपरेशन में हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स तो प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये रिग्रेट का कार्ड है, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसका अभी इनको पछतावा हो रहा है। चलिए देखते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड किस लिए है एंजल्स, प्लीज़ गाइड। 5 ऑफ कप्स, इमोशंस, बर्डन, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, कभी नहीं बताया है। देखिए कार्ड का कॉम्बिनेशन, वो देखिए कि ऊपर कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, ठीक है, ऊपर से दिखाया है, लेकिन अंदर से ये है, उसी के नीचे ये कार्ड आया है, ठीक है। और इनको इस चीज़ का बहुत रिग्रेट भी है कि इन्होंने कभी अपने इमोशंस आपको बताए नहीं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इमोशंस जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और इस चीज़ का बर्डन है कि मैंने कभी बताया भी नहीं, तो पता नहीं अब आप इनका वेट कर भी रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए, नंबर 8 की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये मतलब शनि का कोई वो रहा हो। लेट्स सी, स्ट्रेंथ का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये आपको बड़ा बोल्ड और ब्यूटी विद बीस्ट, ठीक है, आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, स्ट्रेंथ, आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, ठीक है, और खुद भी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये अभी सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये थॉट्स हैं इनके, अभी विचारों में हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये यूनियन के लिए 3 ऑफ कप्स, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन, ठीक है। तो जिसके लिए स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इकट्ठा कर रहे हैं, कि मतलब सोच रहे हैं कि कैसे स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए, और आपको भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड किस लिए है एंजल्स, प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ वेंट्स, फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी 3 ऑफ वेंट्स। एक तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब
मैं ये नहीं कह सकती कि इनको कोई मेथड आता होगा मैनिफेस्टेशन करने का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक तो ये मैनिपुलेटिव भी बहुत होंगे, मतलब बातों को बड़ी जल्दी से घुमा देना, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जाने अनजाने बहुत, मतलब इस कार्ड का ये है कि 24/7 आप जो हैं आप इनके माइंड में चलते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्ट वही मैनिफेस्ट हो जाता है ना जो हम बार बार सोच रहे होते, चाहे वो डर हो, चाहे वो पॉजिटिव वाइब्स हों या नेगेटिव हो, तो वही हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। तो एक तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर रखा होगा कि इन्होंने आपको थोड़ा होता है ना मैनिपुलेट करना और बातों में घुमा देना किसी सीधे साधे बंदे को, ठीक है। तो इनको इस चीज़ की भी ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मैंने इतना मैनिपुलेट किया है तो क्या फ्यूचर में स्टेबिलिटी रहेगी। अब मुझ पर ट्रस्ट करेंगी आप, जो भी आप व्यूवर्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको इस चीज़ की हो रही है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा, मैं ऐसे तो नहीं हम किसी को बता सकते हैं, है ना, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं, आप बिल्कुल पॉजिटिव अपने रहें और हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें, बिल्कुल कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, आपकी भी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। द व्हील, ओ, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। ये देखिए द व्हील का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, ठीक है। इन्होंने ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है। ये शादी का भी कार्ड होता है, कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, ठीक है। और इन्होंने अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस किया है, ठीक है, कोई मूर्खता वाली एक्शन लिया है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है, तो अभी ये सारा कुछ भुला के लक आपकी तरफ है, ठीक है, सब कुछ भुला के जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ ये, दूसरा ये सॉरी, कि समय का पहिया अब आपकी तरफ है, ठीक है। आप कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं और उस न्यू बिगिनिंग में आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है गाइस। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है। मैं चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, कोई लेंगे ये। एक सेकेंड, मैं ऑरेकल कार्ड निकालती हूँ, इससे चेक करते हैं कोई नेक्स्ट एक्शन इनका होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड, नेक्स्ट एक्शन कोई होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। थैंक यू, लेट गो। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप पुरानी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप चाहते हैं इनकी तरफ बढ़ना या देखिए कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं, देखिए समटाइम होता है ना कि हम कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, जैसे सपोज़ हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे भी हैं, तो नहीं हो पाता है कि हम चीज़ों को छोड़ के और आगे कहीं और बढ़ जाएं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इनके साथ, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप बातों को लेट गो करके आगे बढ़िए, कुछ कंप्रोमाइज़ करने होंगे, और ये आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ किया जाए और जीरो से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, जो भी बातें हुई उनको छोड़ के। और इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप चाहते हैं इनके साथ रीयूनियन रिकनसाइल करना, देन गो फॉर इट, ठीक है, अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।